जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी अमेरिका में, यानी कि रिपब्लिकन पार्टी की जीत हुई थी, वो तरीका अब थोड़ा-सा कहीं न कहीं आपसी मतभेद का कारण बनी हुई है। यहाँ पे एक टसल सी सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है आपके रिपब्लिकन पार्टी के 2 गुटों के बीच में, 2 भाग हिस्सों के रूप में। अब वो क्या है, किस वजह से ये टसल जो है बन रही है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये जो टसल बन रही है एक्चुअली में H-1B वीज़ा को लेकर हो रही है और यहाँ पे कहीं न कहीं बड़े जाने-माने आपके इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योरशिप भी कहीं न कहीं शामिल है, जैसे एलन मस्क जैसे लोग भी यहाँ पे कहीं न कहीं शामिल है। और ये देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे 2 ग्रुप बन चुके हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप, एक लूमर की ग्रुप जो है यहाँ पे बन चुकी है। उनके बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से यहाँ पे जो H-1B वीज़ा का अप्रोर बना हुआ है, उसके वजह से इंडिया की गवर्नमेंट जो है, इसके ऊपर किस तरीके से नज़र बनाई हुई है और इंडिया को किस इससे क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो को। मैं हूँ दीपक और मैं स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे H-1B वीज़ा की, और ये H-1B वीज़ा किस लिए दी जाती है, जो बाहर के लोग होते हैं उनके लिए होती है। और यहाँ पे इस H-1B वीज़ा की बात अगर की जाए तो यहाँ पे अब रिपब्लिकन जो पार्टी है, उन रिपब्लिकन पार्टी जिन्होंने नारा लेके चला था मागा का, यानी कि मेक अमेरिकन ग्रेट अगेन का, तो जिसके वजह से यहाँ डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए थे। अब वो जो मागा का ग्रुप है, वो कहीं न कहीं 2 अलग-अलग ग्रुप में बन चुका है। एक हमारे डोनाल्ड ट्रंप का ग्रुप, एक जो उनको मागा को सपोर्ट, जो आपके H-1 वीज़ा को सपोर्ट कर रही है, और एक एक दूसरा ग्रुप, सेकंड ग्रुप जो कि आपके H-1B वीज़ा को कहीं न कहीं सपोर्ट नहीं कर रही है। क्या है ये H-1B वीज़ा और किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट की प्रतिक्रिया है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके लिए हम सबसे पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो यहाँ पे न्यूज़ की शुरुआत में मैं बता दूँ, कहीं न कहीं हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हो गए या फिर हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट हो गई या जो भी आईटी डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री हो गई, वो कहीं न कहीं पूरी तरीके से यहाँ नज़र बनाए रखी है कि किस तरीके के ब्लैकलिस्ट्स जो है, वो कहीं न कहीं यहाँ पे चल रहे हैं इंडिया के H-1B वीज़ा होल्डर के लिए, जो कि यूनाइटेड स्टेट में, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में ही ये सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है? यूनाइटेड स्टेट जो है, वो कहीं न कहीं H-1B वीज़ा जो है इश्यू करता है इंडियंस के लिए। अब इंडिया की गवर्नमेंट कहीं न कहीं पूरी तरीके से सतर्क हो रखी है और लगातार यूएस के पॉलिसी मेकर के साथ कि भाई कंटिन्यूअसली एंगेज कर रही है कि हमारे जो वहाँ वर्कर है, कहीं न कहीं उनको उनको अनफेयर तरीके से यहाँ टारगेटेड ना किया जाए। एक रेसिस्ट जो चीज़ें हैं कहीं न कहीं वहाँ बन रही है, उस चीज़ों को ना किया जाए, और यहाँ पे इस चीज़ को लेके पूरा एड्रेस जो है वो कहीं न कहीं कंसर्न कर रही है H-1 वीज़ा प्रोग्राम के अंदर में। ऐसा गवर्नमेंट जो है लगातार इसके ऊपर नज़र बनाई हुई है। अब हम बात करें तो गवर्नमेंट का एक्शन यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट का यहाँ एक्शन है, सबसे पहले तो भैया इन प्रोसेस से जो भी प्रोसेस हेल्प मतलब इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, तो उसमें आईटी मिनिस्टर क्या कर रही है, इन सारे बड़े जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है उनके कहीं न कहीं फीडबैक ले रही है कि भाई आगे अगर इस तरीके के प्रॉब्लम होता है तो हमें किस तरीके के नुकसान जो है वो कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि आपके नेस्कॉम वगैरह की जैसे बड़ी-बड़ी कंपनियां हो गए या आईबीएम हो गई, इन सब चीजों कंपनियों से लोगों से जो है ये जा जाके बातें कर रही है, कहीं न कहीं आईटी मिनिस्ट्री जो है इनसे बातचीत कर रही है और इनका फीडबैक ले रही है कि बड़े-बड़े जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, क्योंकि आईटी कंपनी जो यूएस में बड़े-बड़े आईटीज कंपनी है, कहीं न कहीं वो इंडियन के लोगों को हायर करती है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, तो जिसके वजह से यहाँ पे जो है H-1B वीज़ा उनको देना पड़ता है और उसके वजह से यहाँ टसल की सिचुएशन बनी हुई है, तो आईटी मिनिस्ट्री के रोल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वीज़ा पॉलिसी को कहीं न कहीं गवर्नमेंट में, इंडिया की गवर्नमेंट ने कहीं न कहीं पूरी तरीके से मॉनिटर कर रखा है और इसके साथ-साथ मल्टीनेशनल कंपनी का जो ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पे, जैसे अमेरिकन फर्म्स को यहाँ पे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो कि इंडिया में एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है, तो इनसे भी रिलेटेड प्रॉब्लम कहीं न कहीं आगे मिल सकता है। तो इनके लिए सबसे पहले यहाँ पे गवर्नमेंट एक्शन ले रही है कि किस तरीके से हम इनको सही दिशा जो है हमें पता लग सके कि आगे क्या नुकसान होने वाला है या क्या फायदा होने वाला है। अगर मैं बात करूं H-1B वीजा के बारे में, ये H-1B वीजा अभी तक हम सुन के तो आ रहे हैं, लेकिन ये है क्या एक्चुअली में? अब अगर H-1B वीजा की बात करें, ये स्टेटस जो है वो एक पर्सन को दिया जाता है जो कि एक टेम्पररी प्रोफेशनल पोजीशन पे होता है, अगर यूएस में है तो। यूएस में जैसे आईटी कंपनियां मोस्टली क्या करते हैं, प्रोफेशनल पोजीशन के लिए कुछ लोगों को हायर करती है, तो वो क्या करती है, बाहर
जो इंडिया में आके इंडिया के कुछ लोगों को हायर करके फिर वहां पे लेके जाती है, तो यूएस एम्प्लॉयर बनाती है। तो इसके लिए उनको वीजा इशू करना पड़ता है। तो वो जो इस वीजा इशू करते हैं वो कौन सा होता है, H1B वीजा होता है, ठीक है। और इसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या होती है कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए या उससे हायर डिग्री जो है होनी चाहिए, एजुकेशनल मिनिमम एजुकेशनल जो लेवल रिक्वायरमेंट है इस पोजीशन के लिए, ठीक है। तभी आप क्या कर सकते हो, क्वालिफाई हो सकते हैं H1B वीजा स्टेटस के लिए। और यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं रखा गया है, H1B वीजा के लिए कोई एज लिमिट नहीं है भाई। एक छोटा बच्चा भी यानी कि 10 साल का 15 साल का ले सकता है, लेकिन वहां पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई फैमिली कोई पर्सन है और वो अपनी फैमिली को लेके जा रहा है, तो उसमें फैमिली मेंबर में क्या होना चाहिए, हर एक पर्सन की जो बच्चा होगा या फिर जो बड़े होंगे कम से कम 21 साल के होने चाहिए, तभी वो वहां पे जा सकते हैं। अब H1B वीजा जो दिया जाता है वो स्पेशलिस्ट ऑक्यूपेशन के लिए दिया जाता है, जो कि वहां पे ऑथराइज किया जाता है, ठीक है, अमेरिका के द्वारा ऑथराइज किया जाता है। और इसका मिनिमम जो मैक्सिमम ड्यूरेशन जो बताया जाता है वो 6 साल है, ठीक है। पहले तो जब शुरुआती में आप लेते हो तो वो कितने साल के लिए होता है, 3 साल के लिए होता है। बाद में इसको 3 साल के लिए और एक्सटेंड जो है कर सकते हो, ठीक है। एक्सटेंशन जो है उसके बाद भी मिल सकता है। अगर बात की जाए तो कुछ डाटा की, तो फिजिकल ईयर 2023 में 2.65 लाख H1 वीजा जो है इशू किए गए थे, किसके द्वारा, यूएस के द्वारा, जो कि 72% इंडियंस को, इंडियन नेशन को कहीं ना कहीं लेके गए थे। यानी कि 100 में से 72 कहीं ना कहीं इंडिया के लोग ही थे जो अमेरिका में जाके जॉब कर रहे थे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा। ये आपने देखा होगा वीडियो हमारे इसरो 99th लॉन्च, जिसमें कि डॉकिंग सिस्टम को कहीं ना कहीं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था, और कल के डेट में ये जो है आपको लॉन्च कराया गया था इसरो के द्वारा। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं या चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द कृष्णन। अब सारा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो भी शुरुआत हुआ है वो इसी अपॉइंटमेंट के वजह से हुआ है। यानी कि अपॉइंटमेंट में यहाँ जो कृष्णन को यानी कि विवेक रामास्वामी कृष्णन को अपॉइंट किया गया, जो एक चेन्नई के बोर्न थे, और उनको अपॉइंट किया गया किसमें, पॉलिसी एडवाइजर, व्हाइट हाउस के पॉलिसी एडवाइजर ऑन एआई के रूप में, ठीक है। और इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया जिसके वजह से क्या हुआ, ये जो है विवाद जो है बढ़ गई। अब ये स्टेटमेंट क्या दिया, जरा आगे हम बात करेंगे। तो इंडियन अमेरिकन टेक एंटरप्रेन्योरशिप कौन थे, आपके विवेक रामास्वामी। इन्होंने कहा कि जो अमेरिका की कल्चर है कहीं ना कहीं उसको जरूरत है पीरियोडाइज एक्सीलेंस की, यानी कि यहाँ पे एक्सीलेंस की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अमेरिका को कल्चर को अगर और ज्यादा एक्सीलेंट बनाना है तो आपको कहीं ना कहीं जो स्किल्ड वर्कर है यानी कि फॉरेन स्किल्ड वर्कर है तो उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली ना कह के इनडायरेक्टली आपके कृष्णन स्वामी किसको कह रहे हैं कि भाई आप कम से कम H1B वीजा जो है वो और ज्यादा इशू करो, ताकि जो फॉरेन वर्कर है वो कहीं ना कहीं फॉरेन स्किल्ड वर्कर जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो सके, यहाँ पे आ सके, और यहाँ पे आएंगे काम करेंगे तो हमारी अमेरिकन कल्चर कहीं ना कहीं बढ़ेगी। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, H1B वीजा को कहीं ना कहीं आपको इशू करना पड़ेगा। तो ये जो श्री रामन कृष्णन कहीं ना कहीं एडवोकेट कर रहे हैं कि आपको इमिग्रेशन को कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, और जो आप कि भाई उनका वीजा खत्म होने के बाद आप उनको भेज देते हो तो इस चीज को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं स्किल्ड वर्कर की जरूरत है, तो उनको वीजा यहाँ पे प्रोवाइड और लंबे टाइम के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं ब्लैकलिस्ट जो है वो कहीं ना कहीं इंडियन वीजा होल्डर के लिए आया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एक्टिविस्ट है लोरा लूमर, उन्होंने कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया है कि आपने जो ये अपॉइंटमेंट किया है कृष्णन को वो कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत है। वो अपॉइंटमेंट आपने एक इंडियन को क्यों दिया है, इस चीज की बात बता रही है, ठीक है, बोल रही है। और इसके साथ साथ जो H1B वीजा होल्डर है वो आप उनको जो कृष्णन कह रहे हैं कि भाई आपको कहीं ना कहीं वीजा होल्डर को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि वीजा को और ज्यादा इशू करना पड़ेगा। तो इस बात पे भी कहीं ना कहीं कह रही है कि हमारे पास क्या क्वालिफाइड अमेरिकन नहीं है जो कि आप इंडियंस को जो है यहाँ पे जॉब देने की बात कर रहे हो, ठीक है। तो लूमर कहीं ना कहीं कमेंट करती है, और ये जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे या न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट आप भी कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, या फिर आपके बिजनेसमैन जो कि एलन मस्क है, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे टारगेटेड करते हुए लूमर ने यहाँ कमेंट किया है। क्योंकि यहाँ डोनाल्ड ट्रंप और आपके एलन मस्क जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं वीजा सिस्टम को,
ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे बात भी कही है, देख सकते हैं ट्रंप ने यहाँ पे बताया कि मैं कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करता हूँ H1B वीजा प्रोग्राम को, और मैं ऑलवेज आई हैव ऑलवेज लाइक द वीजा, यानी कि मैं हमेशा वीजा को पसंद करता हूँ और इसके साथ साथ वीजा को कहीं ना कहीं फेवर भी करता हूँ, और मैंने भी काफी टाइम इस चीजों का इस्तेमाल किया है और ये एक अच्छा प्रोग्राम है। यानी कि ज्यादा सादा सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि मैं कहीं ना कहीं H1B वीजा नहीं, मतलब हर किसी वीजा प्रोग्राम को मैं सपोर्ट यहाँ पे करता हूं। तो इस वजह से लूमर क्या कह रही है कि भाई आप अगर सपोर्ट करोगे बाहरी लोगों को तो कहीं ना कहीं जो हमें हमारे अमेरिकन जॉब्स है कहीं ना कहीं वो बाहर के लोगों को दिया जाएगा, और अमेरिकन लोगों के लिए तो जॉब ही नहीं बचेगी। तो यहाँ पे इस चीज को सपोर्ट करते हुए एलन मस्क ने कहा बिल्कुल भैया, हमें भी यहाँ पे क्या है, जॉब के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी, और स्किल्ड पर्सन के लिए आपको कहीं ना कहीं वीजा क्या करना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं किसके, आपके डोनाल्ड ट्रंप के। इसी वजह से जो लूमर है वो कहीं ना कहीं कमेंट कर रही है इन चीजों पे, और इसके वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपब्लिकन पार्टी में दो ग्रुप बन चुके हैं, एक आपके लूमर के और दूसरे आपके डोनाल्ड ट्रंप के, ठीक है। इसके बाद श्री रामकृष्णन क्या कह रहे हैं, एडवोकेट कर रहे हैं कि भाई हमें कहीं ना कहीं जो रेस्ट्रिक्शन है इमिग्रेशन का, उनके स्किल्ड वर्कर का, उसको कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करना होगा, यानी कि रोकना पड़ेगा। और इसी वजह से इनको कहीं ना कहीं इस चीज के वजह से लोरा लूमर की जो है बैकलैशेस देखने को मिला है, ठीक है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है रामकृष्णन का, उससे काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि जो टेक लीडर है जैसे कि आपके एलन मस्क हो गए, विवेक रामास्वामी, ये तो सपोर्ट करेंगे ही ना H1B वीजा प्रोग्राम के, क्योंकि इनको तो जरूरत है भैया, ठीक है। तो अब ये अगर सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, जब आपके ये सपोर्ट करने का रीजन क्या है, इन सपोर्ट करने का रीजन ये है कि भाई यहाँ पे स्किल्ड पर्सन आए, स्किल्ड पर्सन आएंगे तो ऑब्वियसली बात है इंडियंस हो या फिर और भी कोई कंट्री के लोग हो, कहीं ना कहीं अमेरिका में आएंगे और अमेरिका में जॉब करेंगे। और वहीं पे अगर बात की जाए, ये कह रहे हैं कि भाई हमारे जो कल्चर के लोग हैं क्या वो इस पोजीशन पे नहीं आ सकते। तो यहाँ पे दोनों ही मस्क और रामास्वामी दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बैकलैशेस फेस कर रहे हैं, किससे, आपके मागा सपोर्टर से, ठीक है, जो कि इस टाइम पे एक रेसिस्ट आर्गुमेंट इस टाइम पे बनी हुई है। अगर वहीं पे हम कुछ लोगों की बात करें जैसे स्टीवन बैनन, जो कि एक ट्रंप के कॉन्फिडेंशियल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को क्रिटिक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बिग टेक ऑलिगोर आर्ची जो है कहीं ना कहीं बनती हुई जा रही है, वो ये कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं H1B वीजा प्रोग्राम को जो है वो कहीं ना कहीं जो टेक कंपनीज वगैरह है वो ज्यादा सपोर्ट करती है। और ये कास्ट इमिग्रेशन कहीं ना कहीं अगर हम लोग इस तरीके के इमिग्रेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे वेस्टर्न सिविलाइजेशन को काफी ज्यादा नुकसान होगा। वहीं निकी हेली जो कि पहले की यूएस एम्बेसडर बनी हुई थी आपके यूएन में, वो भी कह रही है कि भाई क्या हमारे अमेरिकन वर्कर में ऐसी कोई खराबी है क्या, ये अमेरिकन कल्चर में ऐसी कोई खराबी है क्या जो हम बाहर के लोगों को जो है यहाँ पे बुला रहे हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद अमेरिकन वर्कर, यानी कि हमारे अमेरिकन वर्कर या अमेरिकन कल्चर में कोई भी खराबी नहीं है कि आप जो है यहाँ पे बाहर के लोगों को जो है यहाँ पे वीजा सपोर्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे दो ग्रुप हमें दिखते हुए बन रही है। बाकी देखते हैं आगे क्या गवर्नमेंट का क्या एक्शन होगा, किस तरीके से वहां की गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है और किस तरीके से लोग सपोर्ट करते हैं, और किस तरीके से हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है इस चीज के ऊपर नजर बनाई हुई, क्या होगा आगे वो तो देखने वाली बात होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।